10 मई सन 2019 एक परिवार में बड़ी खुशी मनाई जा रही थी क्योंकि आज बेटी ने फर्स्ट पाई थी। हाई स्कूल करके अच्छे मार्क्स आए थे और डिवीज़न लाई थी, इसलिए आज खुशी मनाई जा रही थी। और उसके पिता फूले नहीं समा रहे थे। एक बड़े परिवार में और रिश्तेदारों को भी बुलाया गया था, साथ में पड़ोसी भी थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय होने के बाद पता चलता है कि जो लड़की की खुशी में आज पार्टी चल रही है और वही लड़की पड़ोस में जाकर बगल में बैठकर साइड में होकर एक बाथरूम में फ़ोन पर बात कर रही है। ये बात कहीं ना कहीं पिता को जब शक होती है तो पिता सोचने लगता है कि बेटी कहाँ है। उसने पड़ताल की, ढूंढ खगोल की, किसी से पूछा और पूछने के बाद जब देखता है कि तो पता चलता है कि लड़की वो बाथरूम में बैठकर बात कर रही है। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। आज से लगभग 5 साल पीछे चलते हैं। आज हुआ क्या, उस लड़की को जब पिता ने देखा तो वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि रिश्तेदार थे, परिवार के थे और मोहल्ला पड़ोस के भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। कोई बात नहीं, सुबह हुआ, लड़की अपने स्कूल जाती है। जब शाम को आती है तो पिता पूछता है कि बेटी क्या बात थी, किससे बात हो रही थी, मुझे भी तो बताओ। ये बात सुनने की देरी थी कि बेटी का दिमाग चकरा जाता है। दोस्तों, घटना में आप बराबर बने रहिएगा। घटना पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। और एक लव जिहाद की बात, लड़कियां कब तक शिकार होती रहेंगी। कभी पप्पू बनते हैं, कभी कोई नाम बनाते हैं, कभी राहुल बनते हैं, कोई तो कुछ भी होता है, लेकिन पीछे से वो शेख होते हैं, मुसलमान होते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, आज इसी की चर्चा करते हैं। घटना में आप बराबर बने रहिए और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र की नवी मुंबई से है। और नवी मुंबई का एक क्षेत्र पड़ता है उरण। इस उरण से बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और हत्या इस तरह से नहीं, उसके जिस्म को इस तरह से तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद तब भी उस कातिल को चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, तो फिर उसके प्राइवेट अंगों को भी कुचल देता है वो। तो उस लड़की कौन होती है, ये पिता होते हैं इनके, जिनका नाम होता है सुरेश शिंदे। और इनकी बेटी होती है जिसका नाम होता है यशस्वी शिंदे। इसकी उम्र अभी महज 20 साल की हुई थी। अभी इसने हाई स्कूल और इंटर करी थी और ग्रेजुएशन करने की शुरुआत थी, साथ साथ पढ़ाई कर रही थी। और वहीं पास में जो उरण पड़ता है इनका क्षेत्र, जहाँ उरण की रहने वाली थी ये लड़की, बस यहीं पर ये बगल में पड़ता है थोड़ी दूर बेलापुर। और बेलापुर में एक जियो कंपनी में ये कॉल सेंटर का काम करती थी। अपने पिता का घर में हाथ बटाती थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। तो बेटी भी काम कर रही थी, उससे कुछ राहत मिल जाती थी। लेकिन क्या पता था पिता को कि मेरी बेटी नौकरी के साथ साथ और भी कुछ कर रही है। जब ये लड़की अपनी ड्यूटी जाती है तो साथ में इसका एक दोस्त होता है। ये दोस्त जिसका नाम होता है दाऊद शेख। और दाऊद शेख जो होता है इस लड़की से मिलता है और इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है। लेकिन उस लड़की को भी कहीं ना कहीं ये बात रास आ जाती है। और ये लड़का जो होता है दाऊद शेख, इसकी उम्र उस समय 2019 में 23 साल की होती है। और उस लड़की की उम्र अभी फ़िलहाल 14 या 15 साल की थी। आज से 5 साल पीछे की बात है। अब ये लड़की थी, अभी उम्र चढ़ रही थी, जवानी चढ़ रही थी, और इस बात को ये समझ नहीं पाई कि इसके साथ होने वाला है क्या। ये जो दाऊद शेख होता है इससे प्यार का झांसा देता है और कहीं ना कहीं इस लड़की को अपने प्रेम जाल में जब फांस लेता है, तब जाकर कहानी शुरू होती है इस लड़की की मर्डर मिस्ट्री। इसने प्यार किया और प्यार करने के साथ साथ एक दिन अचानक ये जो लड़की, जब पिता देखता है कि लड़की बैठकर बाथरूम में या छुप कर कहीं बात करती है, जब पिता ने डांटा था लेकिन ये छुप छुप कर बातें करती है, तो एक दिन जब डांट पड़ी पिता ने, सुरेश शिंदे जब इसको डांटते हैं तो क्या देखते हैं कि ये शाम को फ़ोन पर बात नहीं करती है, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए ये चैट करती है। और चैट करते करते ये सो जाती है और शिंदे कहीं ना कहीं से देख लेते हैं ये बात उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन सुबह तड़के जाते हैं उसके बेड के पास और जब बेड पर देखते हैं तो फ़ोन पड़ा हुआ था। फ़ोन उठाते हैं, खोलते हैं और खोलने के बाद देखते हैं
कि ये जो लड़का होता है दाऊद शेख, इससे इसने रात में कई बार चैट किया और कई एक चैट निकलते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। ये लड़की उसी समय जब ये पिता होते हैं इसके डांटते हैं और डांटने के बाद ये जाते हैं वहीं उरन में और उरन थाने में जाकर इस लड़के के खिलाफ़, दाऊद शेख के खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जो पॉक्सो एक्ट लगाते हैं। और पॉक्सो एक्ट में धारा लगती है 354, 506 धारा लगाकर, भिन्न धाराओं में लगाकर इसको, दाऊद शेख को पॉक्सो एक्ट के अंदर इसको जेल हो जाती है। और जेल होने के बाद अब ये लड़की फ्री हो जाती है, ये काम करती है। समय आगे चल रहा था, समय का चक्कर चल रहा था, लेकिन तभी होता ये कि दाऊद शेख होता है ये बेल पर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जो यशस्वी है इसको निपटाना है, इसको ख़त्म करना है। यहाँ प्लान इसने बनाया जेल के अंदर। अब बाहर आते ही इसने सीधा संपर्क किया यशस्वी से, और यशस्वी से जब बात होती है, ये बात कहीं ना कहीं सुरेश शिंदे को पता चल जाती है कि हमारी बेटी किसी न किसी से फिर बात करने लगती है। लेकिन ये बात चलती रहती है। अब धीरे धीरे तारीख आ जाती है 25 जुलाई 2024। ये शाम को निकलती है। निकलने के बाद अपने पिता से बोलती है, अपनी माँ से बोलती है कि मेरे दोस्त के यहाँ जाना है, क्योंकि आज छुट्टी थी उसकी कॉल सेंटर में और जा रही थी ये लड़की। दिन होता है गुरुवार का, बृहस्पतिवार। अब ये जाती है, जाते जाते ये उससे बात करती है और बात करते करते पता नहीं चलता है कि वो जो दाऊद शेख होता है वो इसके पीछे जाता है। और जो उरन से निकली और जब उरन रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचती है, उसी दिन शाम हो जाती है, देर रात हो जाती है। इधर पिता बेचैन होते हैं, माता भी बेचैन होती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता कि बेटी कहाँ गई है। और कोई जब फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नॉट रिचेबल जाता है। इसमें वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें शंका पैदा होती है और वो जाते हैं सीधा उरन थाने में और वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उसी रात, देर रात, यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार की मध्य रात जाकर ये वहाँ पर FIR दर्ज होती है। उसके बाद जब पुलिस भी इस बात की पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 27 तारीख को रेलवे स्टेशन के आसपास रोड पर एक झाड़ियों में एक फ़ोन आता है कि यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। और जब उस लाश की जब थाने में पहुँचते हैं, जो थाने के जो पूरा थाना जब वहाँ पहुँचते हैं अधिकारी लोग और पुलिस के कर्मचारी, वहाँ जाकर देखते हैं तो उस लड़की की हालत छत बिछत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके शरीर को कई जगह से तोड़ दिया गया था, उसके हाथ और पैरों को तोड़ा गया था। यहाँ तक कि कातिल को जब चैन नहीं मिला तो उसने कुछ उसके प्राइवेट पार्टों को इस तरह से कुचल दिया था ताकि उसको पहचान ना हो सके। और कुत्ते उसके लाश के पीछे लगे हुए थे, कुत्तों ने भी उस लाश को कहीं ना कहीं छत बिछत कर दिया था। ये जब पुलिस देखती है तो जो रात को FIR हुई थी 25 और 26 तारीख की रात को, उस FIR की मुताबिक उन्होंने तुरंत, पुलिस ने इधर सुरेश शिंदे को फ़ोन करते हैं और ये अपने परिवार के साथ जब वहाँ लाश के पास पहुँचते हैं तो देखते ही उनकी हालत खस्ता हो जाती है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको पता था ये हमारी बेटी ही यशस्वी है। ये देखकर हालत ख़राब थी, सभी रोने लगते हैं। लेकिन अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही थी और जब सुरेश शिंदे जो यशस्वी के पिता होते हैं इनसे इस बात की पूछताछ होती है तो ये सुरेश शिंदे पूरा वाक़या 2018 से शुरू हुआ था, 19 में FIR हुई और आज 2024 का वाक़या, यहाँ तक का सफ़र उन्होंने उस पुलिस थाने में पूरा बखान कर दिया। और बखान करने के साथ साथ पुलिस ने यहाँ पर 4 टीमें गठित की, उनमें खासकर CBI थी। अब ये सभी लोग एकदम एक्टिव होते हैं। कुछ टीमें थीं आसपास के बॉर्डर पर लग जाती हैं और कुछ जो टीम थी वो ये जो लड़का था दाऊद शेख, ये पीछे से रहने वाला कर्नाटक का था, कर्नाटक बेंगलुरु का रहने वाला था। इसका ज़िला पड़ता था शाहपुर और गुलबर्गा का रहने वाला था। यहाँ पर एक टीम जाती है। आज की बात है जब इस दाऊद शेख को पुलिस ने गुलबर्गा से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद जब अभी वहाँ से निकले, अभी तक मुंबई नहीं पहुँच पाई थी। और नवी मुंबई जब पहुँचेंगे तब जाकर इसका सही से खुलासा होगा और इससे पता चलेगा कि इसने हत्या क्यों की। इसमें खासकर बात एक ये आती है कि लव जिहाद की बात, कि जो हिंदू वर्ग की लड़कियां होती हैं इनको
मुसलमान लड़के कभी कभी कुछ नाम हिंदू रखकर और इस तरह से बहलाते फुसलाते हैं और उन लड़कियों को इस तरह से लुभाते हैं कि वो लड़कियां जो होती हैं वो इनके प्रेम जाल में फंसकर, और कहीं ना कहीं ऐसी बहुत कहानियां हैं, बहुत स्टोरीज हैं, बहुत ऐसी क्राइम कथा हैं जिनमें हिंदू लड़कियां अक्सर मुसलमान लड़कों की शिकार हुई हैं और उन्होंने उसके जिस्म के साथ खेलने के साथ साथ उनकी निर्मम हत्या भी की है। आज सवाल पूरे भारत से और पूरा भारत इस बात का सवाल कर रहा है, यहाँ तक कि नवी मुंबई में जहाँ ये गुलबर्गा से क्या नाम बेलापुर से लेकर और नवी मुंबई तक जहाँ जिसने सुना वो महिलाएं इस बात का प्रदर्शन कर रही हैं। इस पर हिंदू संगठन कई एक जागृत हुए हैं और वो आगे आए हैं कि ऐसा कब तक चलेगा और इन हिंदू बच्चियों के साथ दुष्कर्म और मर्डर जैसी घटनाएं कब थमेंगी, इस बात का सवाल है। लेकिन यहाँ पर सख्ती इस बात की थी, जब सुरेश शिंदे से मीडिया जब पहुँचती है और मीडिया पूछती है तो सुरेश शिंदे इस बात का जवाब देते हैं कि अगर इसी प्रकार जब हमने 25 तारीख में FIR दर्ज कराई थी तो उसी समय अगर पुलिस इतनी एक्टिव होती तो शायद आज हमारी बेटी यशस्वी हमारे बीच होती और ये बात दुनिया में शायद नहीं फैलती। लेकिन अब पिता है, कर क्या सकता है, आज रोने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। माँ रो रो कर हालत ख़राब है। सिर्फ एक जरा सी गलती से कि उस लड़की की ये गलती थी कि वो समझ नहीं पाई कि ये लड़का शेख है और हमारे साथ क्या कर सकता है। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस बात का भारत में सवाल होता है कि हिंदू मुस्लिम ये बातें होती हैं, लेकिन मुसलमान कभी भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि मुसलमान कोई दूसरे नहीं हैं, वो भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, उन्होंने भी योगदान दिया है। लेकिन ये मुसलमान कौन हैं जो दाऊद शेख बनते हैं? इन दाऊद शेखों पर सिर्फ सवाल है, उन मुसलमानों से सवाल नहीं है जो हमारे भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आप तक खबर पहुंचाई, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है और जागरूकता फैलाने का काम करते हैं ताकि पता रह सके कि आने वाला समय किस रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता, इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने का काम करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।